जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को जय जय श्री राम। दोस्तों, इस टाइम मैं आया हूं जगत के पालनहार प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको अयोध्या दर्शन कराने के साथ साथ अयोध्या की संपूर्ण जानकारी भी शेयर करूंगा। तो आप भी प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने पावन धाम अयोध्या आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर आपको होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए और इनके क्या रेट रहते हैं, अयोध्या में दर्शन करने का सही तरीका क्या है और यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख मंदिर और स्थान हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो अयोध्या दर्शन की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। स्टेप बाय स्टेप आपको हर जानकारी मिलेगी। तो चलिए आज मेरे साथ घूमिए नव्य दिव्य और भव्य अयोध्या में। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। दोस्तों, हमारी संस्कृति और सभ्यता में अयोध्या हमेशा ही पूजनीय रही है और आज तो अयोध्या एक तो नए स्वरूप में देखने को मिलेगी। लगभग 550 वर्षों के इंतजार में प्रभु श्री राम जी का भव्य और दिव्य मंदिर बन चुका है। देश ही नहीं विदेशों में भी लाखों भक्त प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने अयोध्या आ रहे हैं। इस टाइम अयोध्या को नई दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ के दिव्य नज़ारे और भव्य स्वरूप भक्त में सराबोर कर देंगे। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं कि आप अयोध्या तक कैसे पहुँचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। यहाँ तक आने के लिए सबसे सस्ता और अच्छा तरीका रहता है। अयोध्या में दो प्रमुख स्टेशन हैं, अयोध्या कैंट और दूसरा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। दोस्तों, अयोध्या धाम हाईटेक रेलवे स्टेशन है जो अभी अभी अपने भव्य और विशाल स्वरूप में बना है, जो कि राम मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक आपको हर प्रमुख स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। वहीं बहुत सी ट्रेन अयोध्या कैंट तक ही आती है। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से आपको ऑटो, ई रिक्शा या इलेक्ट्रिक बस में 30 रुपये से 40 रुपये किराया देकर यहाँ तक बहुत ही आराम से आ जाएंगे। वहीं दोस्तों, आसपास राज्य और शहरों से यहाँ तक आने के लिए डायरेक्ट बस भी मिल जाती है। वहीं अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है, जो राम की पैड़ी या सरयू घाट से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लगभग हर एयरपोर्ट से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। तो चलिए प्यारा सा सफ़र करके अब हम लोग पहुँच चुके हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में। और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रुकने के लिए आपको होटल और धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो आप अयोध्या में कहीं पर भी प्यारा सा होटल, धर्मशाला या होम स्टे भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा आप अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर राम की पैड़ी के पास में, हनुमानगढ़ी के पास में या अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन रोड पर बहुत ही अच्छे और बजट होटल आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर धर्मशाला की रेट की बात करें तो इनके रेट 500 से स्टार्ट हो जाते हैं, वहीं होटल 800 में मिल जाते हैं। वहीं अगर 1500 से 2000 के बजट में आपको बहुत ही अच्छा सा रूम मिल जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं होम स्टे की तो आपको 600 रुपये से 700 के बजट में एक अच्छा सा रूम ले सकते हैं। वहीं इन पैलेसेस के अलावा आप मंदिर ट्रस्ट के यात्री निवास, त्रिवेणी सदन या श्री राम यात्री निवास में भी रुक सकते हैं। इन सभी पैलेसेस में आपको बहुत ही अच्छे रूम मिल जाएंगे। वहीं अगर आप फ्री में रुकना चाहते हैं तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पास टेंट भी बने हुए हैं, जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट रुक सकते हैं। दोस्तों, 8 से 9 बजे तक अयोध्या आ जाते हैं तो आप एक ही दिन में सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद आप अपने घर के लिए निकल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर होटल लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब जानते हैं अयोध्या में दर्शन और घूमने का सही तरीका क्या रहता है, जिससे आप बहुत ही कम समय में सही से सभी पैलेसेस को कवर कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले चलेंगे राम की पैड़ी सरयू घाट स्नान के लिए, जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ई रिक्शा में 20 रुपये का किराया देकर आप आ जाइए लता मंगेशकर चौक के पास में। ये चौराहा रामपथ, धर्मपथ और नया घाट और राम की पैड़ी को जोड़ता है। इसी चौराहे पर विशाल बेड़ा स्थापित है जो स्वर कोकिला जी को समर्पित है। इसी चौक के पास में धर्मपथ पर सूर्य स्तंभ भी स्थापित है, जो यहाँ की भव्यता और दिव्यता को और भी बढ़ाता है। शाम को तो इसके नज़ारे देखने को बनते हैं। दोस्तों, लता मंगेशकर चौक के सामने ही राम की पैड़ी स्थित है।
राम की पैड़ी बहुत ही पवित्र स्थान है। इसके अलावा यहाँ से कुछ दूरी पर नया घाट भी बना हुआ है। बहुत से लोग नया घाट पर स्नान करते हैं। वहीं आप सरयू जी में नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर सरयू जी में स्नान करने के बाद में राम की पैड़ी पर स्थित श्री नागेश्वर महादेव जी के दर्शन जरूर करें। दोस्तों, ये भी महादेव जी का बहुत ही प्राचीन और अलौकिक स्थान है। ऐसी मान्यता है सरयू जी में स्नान करने के बाद में यहाँ पर दर्शन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत ही प्यारा और भव्य मंदिर बना हुआ है। आप यहाँ दर्शन करने ज़रूर आइए। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में आप फिर से लता मंगेशकर चौक के पास में आ जाइए। फिर यहाँ से ई रिक्शा में 20 रुपये का किराया देकर अब हम लोग चलेंगे हनुमानगढ़ी। तो चलिए, अब हम लोग आ चुके हैं अयोध्या के सेनापति हनुमान जी के शरण में हनुमानगढ़ी। दोस्तों, ऐसी मान्यता है प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने से पहले आपको हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए, तभी आपकी पावन यात्रा सफल मानी जाती है। मंदिर के बाहर ही बहुत से प्रसाद और फूल माला की दुकानें हैं। यहाँ पर आपको प्रसाद लेकर अपने जूता चप्पल और सारा सामान रख सकते हैं और फिर उसके बाद आप 76 सीढ़ी चढ़कर मुख्य मंदिर में आ जाएंगे। यहाँ पर आप हनुमान जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये हनुमान जी का बहुत ही अलौकिक और दिव्य मंदिर है। यहाँ पर दर्शन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। फिर यहाँ पर आप दर्शन करने के बाद में आप पीछे के मार्ग से मंदिर के बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे यहाँ के राजा प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने, जो अपने भव्य और दिव्य नए मंदिर में बहुत ही अद्भुत शैली में विराजमान है। सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता दशरथ महल होते हुए राम मंदिर तक जाता है। वहीं आप अगर चाहें तो फिर से राम पथ पर आकर मंदिर के मुख्य द्वार से, जिसे सिंह द्वार कहते हैं, इससे भी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन दशरथ महल वाला रास्ता कम दूरी का है, इसीलिए हम सब लोग दशरथ महल वाला रास्ता से चलते हैं। दशरथ महल फिर अमावा राम मंदिर होते हुए राम मंदिर जन्मभूमि एंट्री पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं दर्शन कैसे करेंगे और यहाँ पर आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। दोस्तों, चाहे आप सिंह द्वार से एंट्री करें या अमावा राम मंदिर के पास से, अगर आपके पास में बैग या सेलफोन, कोई इलेक्ट्रिक सामान या आप जूते चप्पल पहने हैं तो आप नॉर्मल लाइन में लगकर आगे बढ़ते हुए आप स्कैनिंग पॉइंट के पास में आ जाइए। यहाँ पर आपका सभी सामान स्कैन किया जाता है। फिर उसके बाद में लॉकर एरिया में एंट्री कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आपके पास में कोई भी सामान नहीं है और साथ ही साथ आप जूता चप्पल भी पहने नहीं हैं, तो आप फास्ट ट्रैक लेन में एंट्री कर सकते हैं। जो आप भगवा कलर की लाइन देख रहे हैं, यही फास्ट ट्रैक लेन है। आप इसमें एंट्री कर डायरेक्ट मंदिर में एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर बहुत वीआईपी और अच्छी फैसिलिटी देखने को मिलेगी। सभी फैसिलिटी आपको फ्री में मिलता है। जगह जगह पर पीने का पानी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको टॉयलेट की भी अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। पूरे ही रास्ते रोड पर मैट बिछी हुई है, आपको चलने में ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, सच में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं लॉकर एरिया में। यहाँ पर जूता चप्पल रखने को बने हुए हैं। यहाँ पर आप अपने जूता चप्पल जमा कर टोकन ले लीजिए। फिर आप लाइन में लगकर अपना सारा सामान लॉकर में जमा कर दीजिए। आपके सामान की रसीद और चाबी दी जाती है। तो सारा सामान जमा करने के बाद में अब हम लोग आ चुके हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लाइन में लगकर आगे बढ़ते हुए अब हम लोग मंदिर प्रांगण में आ जाएंगे। तो मंदिर की दिव्यता और भव्यता देखकर आप दंग रह जाएंगे। सच में बहुत ही प्यारा और अलौकिक मंदिर बना है, जिसकी खूबसूरती और दिव्यता शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जैसे ही आप सीढ़ियां चढ़कर मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे, दूर से ही प्रभु श्री राम जी के दर्शन मिल जाएंगे। फिर आप आगे बढ़ते हुए आप गर्भगृह के पास आकर प्रभु श्री राम जी के दर्शन, बहुत ही अलौकिक और दिव्य दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर प्रभु श्री राम 5 वर्ष के स्वरूप में विराजमान हैं। रामलला के दिव्य मुस्कान के स्वरूप को देखकर आपके नेत्र भर आएंगे। दोस्तों, सच में बहुत ही प्यारी मधुर मुस्कान है। दोस्तों, दर्शन करने के बाद अब हम लोग मंदिर प्रांगण में आकर लॉकर से सारा सामान और जूता चप्पल लेने के बाद में अब आप बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, अब वहीं दर्शन करने की टाइमिंग की बात करें तो सुबह अभी 5:30 बजे से रात के 10 बजे तक दर्शन होते हैं। बीच में भी किसी भी टाइम दर्शन बंद नहीं रहते हैं।
वहीं अगर कोई अपडेट आती है तो आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर सूचित किया जाएगा। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे दशरथ महल में दर्शन करने के लिए, जो हनुमानगढ़ी के साइड में स्थित है। दशरथ महल भी बहुत ही प्राचीन और दिव्य स्थान है। यहाँ पर आप पूरे राम दरबार के बहुत ही अद्भुत और अलौकिक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर कुछ देर बैठकर ज़रूर राम धुन गुनगुनाइए, आपको यहाँ बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे कनक भवन, जो यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि रानी कैकेयी ने कनक भवन को माता सीता को मुँह दिखाई में दिया था। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु श्री राम जन्मभूमि के साथ साथ कनक भवन भी विजिट करने आते हैं, क्योंकि ये भवन अपनी कलाकृति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें असंख्य और दुर्लभ रत्न जुड़े हुए हैं और मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम और माता सीता की प्रतिमा स्थापित है, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। कनक भवन प्रांगण में ही श्री लाल दरबार मंदिर और श्री कनकेश्वर महादेव मंदिर भी स्थापित है। आप यहां पर भी दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये भी स्थान बहुत ही प्राचीन और अलौकिक है। आप यहां पर भी दर्शन जरूर करें। दोस्तों, अयोध्या में इन सभी पैलेसेस के अलावा त्रिमणि रामदास छावनी, तुलसी स्मारक, जैन मंदिर और भी प्रमुख मंदिर हैं, वहां पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है। दोस्तों, पूरे ही अयोध्या में जगह जगह विशाल भंडारे मिल जाएंगे। आप सिंह द्वार के पास में अमावा राम मंदिर, रामपथ, राम की पैड़ी के पास में, सरयू घाट के पास में आप हर जगह प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। वहीं अगर आप ढाबे या रेस्टोरेंट में भोजन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत से रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, यहाँ पर भी आप अपने बजट के अनुसार भोजन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी प्रश्न, बजट की। तो एक लोग का पूरे दिन में 500 रुपये प्लस ट्रेन टिकट पर पर्सन के बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से पावन यात्रा पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको अयोध्या दर्शन और यात्रा के हर एक छोटी बड़ी जानकारी बहुत अच्छे और सही तरीके से देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपके फिर भी कोई प्रश्न रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स से ज़रूर पूछें। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं अपनी वाणी को देता हूँ थोड़ा विराम। मेरे साथ मिलकर सब बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान।